दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव दरभंगा के शोभन पहुंचे और डीएमसीएच परिसर स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। बिहार के दरभंगा जिले में एम्स निर्माण को लेकर हो रहे उठापटक के बीच सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य के सचिव अपूर्व चंद्र दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स निर्माण को लेकर चयनित स्थल शोभन बाईपास और डीएमसीएच परिसर स्थित स्थल का मुआयना किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह और दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन से स्थल संबंधित जानकारी ली। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। दरभंगा एम्स कहां बनेगा, इसका फैसला इंजीनियर करेंगे। बताते चले कि वर्ष 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा की थी, जिसके 5 साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा एम्स बनाने की मंजूरी दी गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने डीएमसीएच परिसर में 200 एकड़ जमीन चिन्हित कर दिया, जिसके बाद केंद्र से आई टीम और निरीक्षण कर लो लैंड बताने और उसका कुछ हिस्सा रेलवे लाइन के दूसरी तरफ होने सहित कई खामियां गिनाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने डीएमसीएच परिसर के लो लैंड एरिया में मिट्टी भरकर लगभग 80 एकड़ जमीन की ग्रीनफील्ड एम्स को दे दी। लेकिन बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद महागठबंधन की सरकार ने फैसला लिया कि अब दरभंगा एम्स डीएमसीएच परिसर की जगह दरभंगा शोभन बाईपास में बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दरभंगा एम्स निर्माण के लिए शोभन एकनी बाईपास के निकट चिन्हित भूमि का मुआयना करने और गहन समीक्षा के बाद ही उसकी स्वीकृति दी। साथ ही बिहार सरकार मुफ्त जमीन देने के साथ साथ उसमें मिट्टी भराई, समतलीकरण और 4 दीवारी निर्माण के लिए 309 करोड़ से अधिक रुपए कैबिनेट से मंजूरी दे दी। साथ ही उन्होंने कहा था कि इससे शहर को नया विस्तार मिलेगा, क्षेत्र में नए आवासीय और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण होगा और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। गौरतलब है कि लंबे समय से दरभंगा एम्स का निर्माण उधर में लटका हुआ है। केंद्र और राज्य के बीच स्थल को लेकर लंबे समय तक विवाद चल रहा है, जिसे देख यहां के लोगों ने दरभंगा एम्स निर्माण की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन जिस प्रकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम निरीक्षण के लिए दरभंगा पहुंची, लोगों के बीच एक आशा की किरण वापस से जगी है। मिथिलांचल की बहुप्रतीक्षित मांग दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ हो सकता है। देखे हैं, सबसे बात करेंगे। डीएमसीएच परिसर वाला देखे सर, कैसा लगा? देखे, दोनों देखे। कौन अच्छा बेटर कौन लगा सर आपके लिए? अभी ये हम रिपोर्ट बताएंगे दिल्ली में। अब ऐसे कोई तुरंत नहीं बताता है कि अभी ठीक है सर, लेकिन दरभंगा डीएमसी एम्स को लेकर निर्माण स्थल को लेकर जो बात थी, एम्स बने, शीशो बने, शोभन बनेगा, लेकिन अब ये एक नया जो जगह पहले वाला था, पहले से वांटेड था, राशि भी दी गई थी, अब क्या लगता है यहाँ भी बन सकता है? अभी दोनों देखे और अभी अपने इंजीनियर्स वगैरह से बात करके फिर हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। राजस्व समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। सारंगपानी पांडे राजस्व प्रभारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में सोमवार को वहीं आयोजित बैठक में संबंधित पदाधिकारी गण मौजूद रहे। चल रहे राजस्व की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए गए और कार्य में और तेजी लाने को कहा गया। वहीं आयोजित इस बैठक में अतिक्रमण वाद से संबंधित बातों पर भी विशेष चर्चा करते हुए अतिक्रमण का डिस्पोजल कितना हुआ है और क्या कुछ वर्तमान स्थिति है, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई और कितने अतिक्रमण वाद पेंडिंग है और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। टोटल जो है 2348 पर्चा है टोटल, जो लैंडलेस पर्सन सर्वेड है और जो अभी तक दिखाई पड़ रहा है वो लगभग 1300-1400 का गैप है जिनको देना है और उसका ओरिजिनल का अभी तक नहीं आया है। ओरिजिनल में 2-3 लोग 4 जगह से आया है जिसकी क्वांटिटी है 97। अगर कोई फंक्शन होता है तो कम से कम एक्सपेक्टेशन है कि 400, 300, 500 कुछ इस रेंज में कम से कम लोगों को पर्चा दिया जाए तो देखने में डिसेंट लगेगा। तो बड़ा कार्यक्रम होगा तो 10-100 पर्चा देके करेंगे क्या? तो इसको भिजवा दीजिए जितना जल्दी हो सके। जिसके पास जितना रेडी हो उसको तो आज ही भिजवा दे, नहीं तो एक वीक में कम से कम कोशिश करिए कि सारा आ जाए, मतलब जो आप बना सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरा डाल दीजिएगा ग्रुप पे पर। सीटिंग का है रिपोर्ट टाइम मिलेगा। केस है अतिक्रमण
वाले केस में हम आपको फिर से एक बार वो बोल दे रहे हैं कि सदर पीजीआरओ में चार्ज में है हम फिलहाल। एक बार आपको बता दे रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ अतिक्रमण जो है वो पेंडिंग दिखाता है पीजीआरओ पोर्टल पे, जिसका अतिक्रमण बाद आप खोल देते हैं तो हम लोग केस डिस्पोज करते हैं ये कहते हुए कि अतिक्रमण का केस खुल गया है। लेकिन उस केस 2018, 19, 20 तक के जो है कम से कम 200, 300 केस, 400 केस पेंडिंग है। वो सारे केस हो सकता है आपके स्तर से डिस्पोज भी हो चुका हो, अतिक्रमण खाली हो चुका हो, लेकिन कोई अपडेशन नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उसको पोर्टल पे अपडेट कर सकें। इस तरह से पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा अतिक्रमणवाद जो है पेंडिंग है। जैसे 72 कुशेश्वर स्थान में था तो वो बना के दिया तो उसका 72 से रिड्यूस होकर जो है 20, 22, 25 पे आ गया। दरभंगा डीएमसीएच रोड मुख्य सड़क के पास बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण खाली करवाया गया। रविवार की देर रात तक अतिक्रमण खाली करने का काम किया गया। दरभंगा शहर में अतिक्रमण की समस्या एक बड़ी समस्या है। जो अतिक्रमण आए दिनों अवैध रूप से लोग सड़कों पर लगा रखते हैं। ऐसे अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को हटाने का काम लगातार दरभंगा शहर के किसी न किसी सड़क पर चलते रहता है। ऐसे ही अतिक्रमण हटाने का काम बीती रात गुरुवार को जेसीबी के द्वारा किया गया। एक तरफ से अतिक्रमण हटाया जाता है तो दूसरी तरफ लोग वापस से अतिक्रमण लगा देते हैं और स्थानीय पुलिस देखती रह जाती है। इसी का उदाहरण दरभंगा शहर के डीएमसीएच परिसर अवस्थित डीएमसीएच रोड में भी देखने को मिला, जहां कई बार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। हटाने के बाद पुनः कब्जा भी हो गया। इसी कब्जे को हटाने के लिए एक बार फिर से डीएमसीएच परिसर के सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान देर रात तक चलाया गया, जिसमें सदर अंचल अधिकारी इंद्रासन शाह और बेता थाना के हरेंद्र कुमार दलबल की टीम के साथ रात करीब 10 बजे डीएमसीएच परिसर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। हर बार हट रहा है, आप भी देख रहे हैं, फिर भी अतिक्रमण हो जा रहा है, पता नहीं किसके सह पर। तो इस रात में फिर मैं खड़ा होकर हटवा रहा हूँ। तो इस पिछले महीना ही मैं इसको हटवाया था पूरा दिन भर 8 बजे रात तक, मैं सुबह से लेकर रात में 8 बजे तक हटवाया गया। उसकी सारी सूची बना के मैंने बेटा ओपी को भी दिया, ये लिखते हुए CWJC 1990 अरुण कुमार मुखर्जी बनाम बिहार सरकार के आदेश में स्पष्ट है कि एक बार जहां से अतिक्रमण हटा दिया जाता है दोबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए संबंधित थाना जवाबदेह है। मैंने उसी आलोक में कोड करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को मैंने लिखा, लेकिन फिर आज 1 महीने के बाद स्थिति मैं देख रहा हूँ जस की तस है और फिर रात में मुझे खड़ा होकर हटवाना। सर ये हर थोड़ी दिन के बाद लगा लेते हैं, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं? परमानेंट सोल्यूशन मेरे पास तो कोई नहीं है। हमारा अतिक्रमण हटाना है। सोल्यूशन क्या है? डीएमसीएच कैंपस में कोई सोल्यूशन नहीं है। यह स्थानीय डीएमसीएच प्रशासन की भी कमी है। ये जो आज अतिक्रमण हुआ सर, कहां से कहां तक हुआ? ये डीएमसीएच कैंपस के अंदर का। सरस्वती पूजा और शिवरात्रि के आयोजन को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया नगर थाना दरभंगा के प्रांगण में सोमवार को। वहीं आयोजित बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया और सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में कैसे मनाया जाए, इसको लेकर लोगों ने अपनी बात रखी। वहीं आयोजित शांति समिति की बैठक में नगर थाना प्रभारी के साथ साथ नगर थाना क्षेत्र के सभी पार्षद जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि किसी भी हालत में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और अगले दिन ही मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। सरस्वती पूजा और शिवरात्रि के पर्व को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। वहीं आयोजित शांति समिति की बैठक के संबंध में हमने कई सदस्यों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। सभी सदस्यों द्वारा जो भी संबंधित कंसर्न था उसके विषय में बताया गया। जिम्मेदार शासन के प्रशासनिक रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। सरस्वती पूजा का आयोजन हो और उसका सर डीजे बजाने के लिए भी कोई डीजे बजाने के लिए अभी प्रतिबंध किया गया है। अगर ऐसा होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें सारे लोगों ने सभी स्थिति पर विचार करते हुए उल्लासपूर्वक सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक मनाने का निर्णय लिया। डीजे बजाने पर भी कोई डीजे बजाने पर तो प्रतिबंध है ही, पहले से कहा गया है। और किसी तरह का गाइडलाइन दिया गया? कहा गया कि जितने जगह पूजा होती है कम से कम आवेदन थाना में देकर लाइसेंस, अगर जुलूस निकलता है तो लाइसेंस प्राप्त करें। आज नगर थाना में जो है वो सरस्वती पूजा को लेकर एक शांति समिति और शहर के गणमान्य लोगों की एक बैठक थी।
क्योंकि 14-15 को सरस्वती पूजा है और पूजा किस तरह मनाई जाए, ऐसे माहौल में मनाया जाए कि किसी समुदाय को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और हम लोग भी निवेदन करेंगे तमाम हमारे हिंदू भाई हैं उनसे भी कि त्यौहार बिल्कुल मोहब्बत के साथ मनाएं। और जो गाइडलाइन थाने से मिला है कि डीजे ज़्यादा आवाज़ में नहीं बजाना है, बिल्कुल शांति के माहौल में त्यौहार को मनाना है, जिससे आपसी भाईचारा बना रहे। हमारा दरभंगा शहर इसकी एक मिसाल है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएंगे। नगर थाना पर सरस्वती पूजा और शिवरात्रि को लेकर के शांति समिति की बैठक हुई, किस तरह का गाइडलाइन दिया गया, क्या निर्देश दिया गया? इसमें मुख्य रूप से सरस्वती पूजा का जो विधि व्यवस्था है उस पर जो नए थाना प्रभारी आया वो बैठक रखे हुए थे। उसमें हम लोगों ने अपना मंतव्य दिया। खासकर 22 वार्ड नंबर 23 में एक बार घटना हो गई थी। लोग भसान के दौरान थोड़ा सा कुछ लोग असामाजिक तत्व लोग वहाँ मस्जिद के पास अबीर उबीर फेंक दिया था, तो हम लोग 2 साल पहले उसको नियंत्रण किए थे। उसी बात का हमने जिक्र किया है। खासकर भसान के समय में थोड़ा सा पेट्रोलिंग रहने की आवश्यकता है और सचेत रहने की आवश्यकता है। डीजे पर प्रतिबंध की भी बात की गई है। डीजे वाले अभी तो नहीं आए थे, एक ही डीजे वाले आए हैं। उन लोगों को नहीं, प्रशासन के द्वारा डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है क्या? डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है और अश्लील गाना नहीं बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार पासवान हुआ। हम शांति समिति के सदस्य हैं और जिला सतर्कता निगरानी समिति के भी मेंबर हैं। शराबबंदी कानून से ताड़ी व्यवसाय को मुक्त किया जाए। पूरे बिहार में उत्पाद विभाग के द्वारा पासी समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार को अविलंब बंद किया जाए। ताड़ी व्यापार को पूर्व की तरह छूट दिया जाए। ताड़ के पेड़ से गिरकर मरने वाले के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ताड़ी व्यवसायों को उत्पाद विभाग द्वारा निःशुल्क लाइसेंस मुहैया कराया जाए। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ जिला शाखा दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। स्थानीय आयुक्त कार्यालय के समस्त धरना स्थल पर लहरियासराय में सोमवार को। वहीं पासी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारे बुलंद किए। साथ ही बिहार सरकार और नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कुमार चौधरी हुआ और मैं प्रदेश का कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ। ये पासी समाज के ऊपर जो गरीब गुरुआ हैं, जिनका रोजी रोटी ताड़ी एक बिजनेस था, जिससे हमारे समाज के लोग उसका सेवन करके उसको बेच करके जीविकोपार्जन कर रहे थे, अपने बच्चों को लालन पालन कर रहे थे, शिक्षा का विकास हो रहा था। इस विकास की घड़ी को, इस विकास की रफ्तार को माननीय नीतीश कुमार जी, अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पासी के पेट पर लात मारने का काम किया है। मैं पासी महासंघ की तरफ से मैं माननीय नीतीश कुमार जी का कड़े शब्दों में मैं विरोध करता हूं, उनकी मैं निंदा करता हूं और मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब जो ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है उन्हें तुरंत हटाया जाए। ये शराब मुक्त कानून जो लगाया गया है ताड़ी के ऊपर, उससे इनको अलग किया जाए, क्योंकि ये एक पेय पदार्थ है और इनको साधु संतों ने इसका प्रयोग किया है और आज हमारे समाज के हर तबके के लोगों को ताड़ी चाहिए। का व्यवसाय करता है, आज तक किसी पासियों को कोई बीमारी नहीं हो पाया है, खासकर ताड़ी पीने वाले आदमियों को। आप देखेंगे ये बाल जो पक जाता है, इसमें भी ये काम करता है। इसमें कोई मात्र 8.1% अल्कोहल पाया जाता है। इनको शराब में ला करके नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत भारी गलती किया है। आने जो चुनाव होगी, हम पासी समाज पूरे बिहार में उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उनको कतई वोट देने का हम लोग अपील नहीं करेंगे। सरोज कुमार चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्य किया गया है, जिसमें सरकार से हमारी मांगे हैं कि शराबबंदी कानून से हमारे ताड़ी व्यवसाय को मुक्त किया जाए। अन्यथा आज जो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार मांगे पूरी अगर नहीं करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जिसकी भी गठबंधन सरकार रही हो, जदयू या राजद की हो, जदयू या बीजेपी की हो, आने वाले चुनाव में हम लोग उसके विपरीत कार्य करेंगे और विपरीत वोट दिलाने का काम करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? नाम रविशंकर महतो, जिला संगठन मंत्री। जी, हम लोग अभी ताड़ी मुक्त कराने के इसी समस्या से बैठे हुए हैं। इस माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाह रहे हैं सरकार को इससे मुक्त किया जाएगा। किनके समक्ष अपनी मांग को रख रहे हैं? जो यहाँ का जो कमिश्नर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर आजाद कुमार हुआ।
आज आप लोग का धरना चल रहा है, किनके समक्ष चल रहा है, किस ओर से चल रहा है? आज सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के बैनर तले आज 5 सूत्री मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग आज दरभंगा कमिश्नर को घेराव कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहला मांग है शराबबंदी कानून से ताड़ी को मुक्त किया जाए। दूसरा है पूरे बिहार में उत्पाद विभाग के द्वारा पासी समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार को बंद करे। तीसरा है ताड़ी व्यापार को पूर्व की तरह छूट दे दिया जाए। चौथा है ताड़ के पेड़ पर से गिरकर मरने वाले परिजनों को 5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। पांचवा है ताड़ी व्यवसायी को उत्पाद विभाग द्वारा निःशुल्क लाइसेंस देने का हम लोगों ने मांग रखा है। आज हम 5 सूत्री मांग के लिए इस धरना स्थल पर बैठे हैं और हम चाहेंगे बिहार में जिनकी भी सरकार आने वाली हो या अभी वर्तमान में चल रही है, अगर ये 2024 से पहले ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 2024 में हम पासी समाज पूरे बिहार में हम तीसरा विकल्प देने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने जदयू राजद की सरकार भी देखा, उसमें भी 2021 में 2022 में हजारों की संख्या में इसी धरना स्थल पे हमने पासी समाज के ताड़ी व्यवसाय के लिए आंदोलन किया। सरकार से हमने मांग की कि ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त करे। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 16 फरवरी के आम हड़ताल व ग्रामीण भारत बंद को लेकर वामदल नेताओं की बैठक गुदरी बाजार में स्थित भाकपा जिला कार्यालय में भाकपा के जिला सचिव नारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाकपा के जिला सचिव बैजनाथ यादव, सीपीआई के कार्यकारी जिला सचिव श्याम भारती, राजीव चौधरी, अभिषेक कुमार, रंजन प्रसाद सिंह, धनराज साहब, गोपाल ठाकुर, दिनेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित आम हड़ताल व ग्रामीण भारत बंद में वामदल पूरी ताकत से उतरेगा। इसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए 16 फरवरी को दरभंगा पोलो मैदान से हजारों की गोलबंदी के साथ मार्च निकलेगा और सभा करके संविधान और लोकतंत्र पर जारी फांसीवादी हमला को शिकस्त करने का आह्वान किया जाएगा। बैठक में वामदल नेताओं ने सर्वसम्मति से तय किए गए कि 13 फरवरी को प्रचार गाड़ी निकालेंगे और 16 फरवरी को अनुमंडल स्तर पर संयुक्त रूप से मार्च निकाला जाएगा। इसका फैसला लिया गया। के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए और मोदी सरकार द्वारा जो कॉरपोरेटरों के हाथ पूरे देश को बेचने गिरवी रखने का साजिश रच रहा है, उसके खिलाफ वामपंथी पार्टी भी भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के साथ ट्रेड यूनियन और किसान सभा के संयुक्त ट्रेड यूनियन के आम हड़ताल को भरपूर तन मन धन से समर्थन देने का संकल्प लिया है। और जहाँ तक बात है कि मैंने एनडीए गठबंधन के पास राम का नाम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बाकी सारे मुद्दा पर देश उनसे खपा है, नौजवान उनसे खपा है। तो उसको बरगलाने के लिए, बेरोजगारी की बात को नीचे दबाने के लिए, महंगाई भ्रष्टाचार की बात नीचे दबाने के लिए, पहले 2014 से दाम बढ़ा था तो इन्होंने बाप करना शुरू किया। अब तो लहसुन भी 400 पार हो गया है। तो मैंने अब महंगाई इस तरह से है। इस मुद्दों को छिपाने के लिए